नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का खास प्रोग्राम भरोसा या शक। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज की खबरों में हम ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसमें या तो आप भरोसा करें या तो शक। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार भारत अपनी ग्रोथ जीडीपी के बारे में जो बता रहा है, सबीर भाटिया उसे झूठ क्यों बता रहे हैं। सबीर भाटिया एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी और तकनीकी नवप्रवर्तक हैं, जिन्हें हॉटमेल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1988 में बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेकर वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक से स्नातक किया। सबीर ने 1996 में जैक स्मिथ के साथ मिलकर हॉटमेल की स्थापना की, जो दुनिया की पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा थी। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि लोगों को कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा मिली। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को $400 मिलियन में खरीद लिया, जो उस समय की बड़ी तकनीकी डील थी। हॉटमेल के बाद सबीर ने अन्य उद्यम शुरू किए, जैसे अर्जू। उनकी सफलता ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। आज भी उनकी गिनती इंटरनेट क्रांति के अग्रदूतों में होती है। उनके अनुसार भारत की जीडीपी के आंकड़े झूठे हैं या गलत हैं। ऐसा अब देश और दुनिया के अनेक अर्थशास्त्री और उद्योगपति कहने लगे हैं। वजह यह है कि न तो निर्यात बढ़ा और न ही घरेलू मांग बढ़ी, तो अर्थव्यवस्था कहां और कैसे बढ़ रही है, यह सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी से ही संभव है। हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया ने कहा है, भारत जीडीपी के बारे में झूठ बोल रहा है। यानी उनका कहना है कि भारत जो अपनी ग्रोथ जीडीपी के आंकड़े दिखा रहा है, वे सही नहीं है या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। भारत को अपने काम करने के तरीकों, आदतों, वर्क एथिक्स पर दोबारा विचार करना चाहिए। यानी अगर भारत को चीन जैसी आर्थिक शक्ति से मुकाबला करना है, तो यहाँ के लोगों को अपनी काम करने की शैली, मेहनत और प्रोफेशनलिज्म में सुधार लाना होगा। सीधे शब्दों में सबीर भाटिया का मानना है कि अगर भारत वाकई में वैश्विक स्तर पर खासकर चीन से टक्कर लेना चाहता है, तो सिर्फ आंकड़े दिखाने से नहीं चलेगा। लोगों की काम करने की सोच, मेहनत और प्रैक्टिकल अप्रोच को भी बदलना होगा। हाल ही में हॉटमेल के सह संस्थापक सबीर भाटिया ने भारत की जीडीपी गणना और कार्य संस्कृति पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उनके मुख्य विचार जो हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। भाटिया के अनुसार भारत की जीडीपी गणना प्रणाली में त्रुटियां हैं। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक उत्पादन का आकलन करते समय केवल वित्तीय लेन देन को कार्य के रूप में गिना जाता है, जिससे वास्तविक उत्पादकता का सही आकलन नहीं हो पाता। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अन्य देशों में आर्थिक उत्पादन को कार्य किए गए घंटों और उनके मूल्य के आधार पर मापा जाता है। भाटिया ने भारत की कार्य संस्कृति और शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकांश इंजीनियरिंग स्नातक प्रबंधन क्षेत्र में चले जाते हैं और वास्तविक उत्पादन निर्माण में शामिल नहीं होते। उन्होंने यह भी बताया कि चीन में शिक्षा सभी के लिए सुलभ है, जबकि भारत में यह मुख्य रूप से अमीरों तक ही सीमित है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भाटिया ने सुझाव दिया कि भारत को अपनी कार्य स्थिति में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि चीन में लोग अपने हाथों से काम करने वालों को महत्व देते हैं, जबकि भारत में इस सोच में बदलाव की आवश्यकता है। इन विचारों को विस्तार से समझने के लिए आपको आंकड़ों को देखना पड़ेगा। हमारे इस प्रोग्राम भरोसा या शक में आज का सवाल आपके लिए यही है, क्या सबीर भाटिया जो बोल रहे हैं, भारत अपनी आर्थिक ग्रोथ यानी कि जीडीपी के बारे में जो बता रहा है, वो झूठ है, उसके पैरामीटर्स गलत हैं? अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपकी बात हमारे लिए मायने रखती है। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों के जरिए अपने सभी दर्शकों की राय और सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, किसी प्रकार की शिकायत, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बनिए 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।